तो हर्षित भाई, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे मैं कि आजकल सबको अच्छे दोस्त चाहिए और एक दोस्त की भूमिका सबको पता है कि बहुत अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में। तो लेकिन फिर भी आजकल लोग दोस्त नहीं बना पा रहे, या बना पा रहे हैं तो वो टिक नहीं पाते बहुत लंबे टाइम तक। मैं जानना चाहूँगा कि दोस्त की क्या भूमिका है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, और एक कैसे उनको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट करें, कैसे एक अच्छा एक रिश्ता बना के रखें बहुत लंबे समय तक। आप जैसे जानते हो मैं एक राइटर भी हूँ, तो 2 लाइन है जिससे मैं ना इस चीज को आपको डीपली फील कराना चाहता हूँ, इफ यू एग्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक लिखा था कि अक्सर इस दिल को कोई पराया ही भाता है। बिल्कुल। ओके, अक्सर इस दिल को कोई पराया ही भाता है, अच्छे आदमी सबको चाहिए, बनना कोई नहीं चाहता है। अरे क्या बात है। Okay, so now when you take this line seriously, like you try to put in your life, हमें अक्सर वो चीजें पसंद आती जो हमारे पास नहीं है। The grass is greener on the other side. बिल्कुल। हमें लगता है कि जो ये है ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा होगा। बिल्कुल। हम सिंगल हैं तो हमें लग रहा है रिलेशनशिप में चल जाएंगे तो वो हैप्पी लाइफ होगी, वो पीसफुल लाइफ होगी। जो रिलेशनशिप में वो सोच रहा है मैं सिंगल होता तो पीसफुल होती। एवरीबडी इज लुकिंग इनटू अदर्स लाइफ टू फाइंड अ पीसफुल लाइफ। बिल्कुल। वहां जाके पता चलता है वो भी पीसफुल नहीं थी, तो वो रिग्रेट कर रहा है कि नहीं यार वही ठीक था। बट बहुत बार कुछ जर्नीज ऐसी होती है ना कि एक बार आप चल गए तो आप चल ही गए, फिर आप वापस नहीं आ पाते वहां से। सो यू नीड टू फाइंड योर पीस वेयर यू आर। अब ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, अब वो ये एक दिन में आप खोज भी नहीं पाओगे। बट वेन यू एक्सेप्ट कि हाँ मैं जहां हूं, आई नीड टू फाइंड माई बेस्ट थिंग्स हेयर, जो मेरे दोस्त है मेरे को उनमें ही अपना बेस्ट फ्रेंड चुनना है, सो देन यू कैन स्टार्ट ऑन दैट जर्नी। सो द मेन क्वेश्चन इज कि हम लोग अच्छे फ्रेंड्स कैसे बनाएं, अच्छे रिलेशनशिप्स कैसे एस्टेब्लिश करें, राइट? एक प्रोवर्ब है, आई डोंट नो हु सेड दिस, इट्स लाइक इफ यू आर अ फ्रेंड टू एवरीबडी, यस, यू आर अ एनिमी टू योरसेल्फ। बिल्कुल। हम हर दूसरे बंदे को, लेट्स से मैं भाई से अभी मिला हूं, आई विल नेवर से ही इज माय फ्रेंड, वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू। आई कैन से ही इज माय कलीग, or I'll simply say I know him because I've met him. Let's say I met Shah Rukh Khan once. He'll not say I'm his friend, or neither can I say I'm his friend. Not just because he's a big personality or he's richer than me. सच में हम लोग दोस्त नहीं है। तो दोस्त आखिर होता क्या है? yes. दोस्त वो है जो हमें सुनता है, दोस्त वो है जो हमें जानता है, दोस्त वो है जो हमारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है, राइट? बिल्कुल। दोस्त वो है जिनसे हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रखना एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, उसे हम रोक नहीं पाते। बिल्कुल। तो ये हमारे दोस्त है। हर दूसरा आदमी जो आपसे रोड पे मिल रहा है या जिनसे आप बात कर रहे हो, दे कैन नॉट बी योर फ्रेंड। राइट। सो यू हैव लाइक, ओके लेट मी गिव यू अ मोर गुड एग्जांपल। आपका घर है, घर में पहले घुसते हैं तो पहले एक हॉल आता है जनरली, देन आपका बेडरूम आता है या गेस्ट रूम, अलग अलग आपके घर में रूम्स होते हैं। बिल्कुल। तो कोई जब आपके घर में पहली बार घुस रहा है, क्या आप उनको डायरेक्टली अपने बेडरूम में ले जाते हो? नहीं, राइट? तो कोई, ये घर आपका लाइफ है, अब कोई आपके लाइफ में एंटर किया, डू यू डायरेक्टली टेक द बेडरूम? राइट? यू कैन नॉट गिव देम द एक्सेस टू योर हार्ट और योर फीलिंग्स विद इन वन डे, और लाइक कितने भी दिन लग सकते हैं, राइट? सो सिमिलरली लाइफ में भी कोई आपको जब एंटर कर रहा है, टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड देम। डोंट कॉल देम योर फ्रेंड्स, क्योंकि जो चीज आप बोल रहे हो ना, वो आपके दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। वर्ड्स हैव एनर्जी, उनको नहीं पता आप मजाक में बोल रहे हो, सीरियसली बोल रहे हो। इसलिए मैं एक चीज ये भी एडवाइस करता हूँ कि अपने आप से नेगेटिव बातें ना करें, मैं नहीं कर सकता हूँ, या खुद को ये ना बोले कि ये तो मेरा दोस्त है, ये कैसे नहीं किया। अरे कब बना वो आपका दोस्त? बिल्कुल। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आजकल हम कहने लग जाते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया। यस। मतलब मुलाकात हुई है 1-2 दिन पहले ही, 2-4 बार बातें हुई हैं, मिल गए 2-3 बार, पार्टी कर ली, कुछ भी हो गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते की जान पहचान में लोग बोलते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यस। कि उनको लगता है कि वाइब्स मैच हो रही हैं। यस। बट एक्चुअल में क्या है ना, वो इंसान अपनी बैड साइड दिखा नहीं रहा अभी आपको। यस। अपनी बाउंड्रीज नहीं दिखा रहा अभी आपको। Yes. और वो कैसा है कैसा नहीं है अभी आप उतना जानते नहीं उसको अच्छे से। जब आप कह रहे हैं ना, हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। एक बार मैंने मान लिया ये इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, 1 हफ्ते की यारी के बाद ही, बट मेरा माइंड तो मान गया कि वो बेस्ट फ्रेंड है। फिर हम करते गए, हमारी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जो फीलिंग एक बेस्ट फ्रेंड के लिए होनी चाहिए, वो सेम फीलिंग डेवलप कर लेते हैं बहुत जल्दी एक दूसरे इंसान के लिए। बट जब 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या 1 महीने के बाद हमको रियलिटी पता चल रही होती है कि इंसान तुम्हारे दोस्त के लायक है ही नहीं एक्चुअल में,
फिर हमको दुख हो रहा होता है, Yes. यार मैंने इसके पीछे अपना टाइम खराब कर दिया। और ये बहुत कॉमन हो गया आज के डेट में। Yes. लोग को ना वो टाइम डिवोट नहीं करना जो एक दोस्त बनाने के लिए करना होता है, Yes. 6 महीने का, साल भर का, जितना टाइम एक चाहिए एक इंसान को समझने के लिए, वो टाइम नहीं देना किसी को भी। बहुत जल्दी फीलिंग डेवलप कर लेंगे, बहुत जल्दी लोगों को एक दूसरे प्यार हो जाएगा, और फिर फीलिंग डेवलप करेंगे तो हर्ट होंगे बाद में जब वो चीज़ खत्म होती है। तो ये सब बहुत कॉमन है आजकल। राइट। ओके, मैं आपको आज एक सीक्रेट बता रहा हूँ एक अच्छा फ्रेंड बनाने या खोजने के लिए। आई डोंट नो आपने अगर ये पहले सुना है कि नहीं। एक फ्रेंड कितना जेन्युइन आपका फ्रेंड है, आई नॉट यूज द वर्ड बेस्ट, क्योंकि वो बेस्ट एक दो दिन में नहीं बनता है। बिल्कुल, राइट। हाँ। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि आप कैसे ये पता कर सकते हो कि वो अच्छा आदमी है कि नहीं। फिर दोस्त बनाना नहीं बनाना आपका डिसीजन होगा। राइट। एक आदमी के साथ आप पैसा इन्वॉल्व करके देखो, गिव हिम सम मनी और टेक सम मनी फ्रॉम हिम, ठीक है। दूसरा, उसके साथ कोई एक ट्रिप पे जाओ, बिल्कुल, इट मे बी ऑफ 1 hour 2 hour 3 hours और इट मे बी ऑफ 1 day, ठीक है। उसके साथ एक ट्रिप पे जाके देख लो। बिल्कुल। और तीसरा, उससे एक बार झगड़ा होने दो, आपको उस इंसान की सारी क्वालिटी पता चल जाएगी। बिल्कुल, मनी, हाँ, ट्रैवल एंड फाइट, ये 3 चीजें इंसान की असली नीयत बाहर निकालती है। बिल्कुल, वो 3 चीजों में अगर आप एक दोनों से एडजस्ट करने तैयार हो, बिल्कुल, जो भी आप दोनों के बीच हुआ, देन यू कैन मेक अ गुड फ्रेंड आउट ऑफ दैट पर्सन। बिल्कुल। और अगर एक जगह भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, डोंट मेक दैट पर्सन अ फ्रेंड। हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हेल्प मांग के देख लो एक बार उससे। ओके। हेल्प कर पा रहा नहीं कर पा रहा, बहुत छोटी हेल्प हो सकती है। कोई भी मतलब आपके लिए कितना एक्शन ले रहा है, वहां से भी हम उसको जज कर सकते हैं कि वो हमारा एक्चुअल फ्रेंड है या उसके अंदर हमारे लिए फीलिंग है, फ्रेंड वाली नहीं है। आई वुड नॉट सजेस्ट दिस एज द पैरामीटर, बिकॉज लेट्स से आपने बोला हर्षित भाई मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, एक फोन करने दो मेरे को, एंड लेट्स से मेरा अनलिमिटेड कॉल्स है, मैं बिना सोचे दे दूंगा फोन। राइट। आपने रात में मेरे को 12 बजे फोन किया कि हर्षित भाई मेरी लड़ाई हो गई है, आई माइट नॉट कम, बिल्कुल, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन हु फाइट्स। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो मैं आपका बुरा दोस्त बन जाऊंगा। Am I right or not? तो you cannot judge on this parameter because help बहुत तरीके के हैं। You might ask from money from me, और मेरा दोस्ती में एक बहुत ये like this is a personal thing, but मेरा दोस्ती में कसूल I don't involve money। मैं आपको प्रेम से मना कर दूंगा भाई, I cannot give you money because I know उसके बाद दोस्ती खराब होने वाली है। I have been through many of them। तो मैं अपने करीबी से करीबी दोस्त को बोलता हूँ, if you need the money, take it from me, don't say I'll return it or not, because क्या होता है उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि ये पैसा वापस आने वाला है, फिर हो सकता है आप कोई प्रॉब्लम में चल जाओ एंड यू कैन नॉट रिटर्न द मनी, तो वो दोस्ती वहाँ खराब हो जाएगी। मेरा मतलब था कि एक ऐसी हेल्प जो बहुत छोटी है, मतलब उसके वो कर सकता है इजीली उस चीज को, तो वहां से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं। आप अंदाजा लगा सकते हो, बट मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा उसको मेन पैरामीटर मत बनाओ। मेन पैरामीटर नहीं बना रहे। राइट, दैट कैन बी वन ऑफ द पैरामीटर्स। क्योंकि मैं कोई चीज मैं हो सकता है अगर फाइनेंशियली केपेबल हूं तो मैं पैसे से मदद कर दूं, मैं टाइम से ना कर पाऊं। राइट, तो कोई हेल्प मैं कर पाऊंगा, कोई हेल्प मैं नहीं कर पाऊंगा। अब इंसान इस तरह से बना हुआ है ना कि वो हमें जज करेगा नेगेटिव बातों पे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि उस पर जज हमें ना किया जाए, बिकॉज मेरा सिचुएशन उस टाइम कुछ और हो सकता है व्हेन यू आर आस्किंग फ्रॉम मी। तो इसलिए मैं उस पर जज कभी किसी को नहीं करता। बिल्कुल, एज सिंपल एज दैट। मैं अतुल भाई से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अतुल भाई की आजकल क्या है ना कि एक टेंडेंसी लोगों की कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं लोगों को टाइम बहुत देता हूँ, जब भी कोई नया दोस्त बनता है मैं उसके लिए फुल एफर्ट मारता हूँ एकदम, बट सामने वाला नहीं मारता। सामने वाला भी ये स्टेटमेंट बोल रहा होता है कि मैं भी फुल एफर्ट मारता हूँ उसके लिए। दोनों के स्टेटमेंट बोल रहे हैं और दोनों ही कह रहे हैं कि मतलब उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे इग्नोर किया, और इस वजह से हमारी दोस्ती नहीं हो पाई। और एक स्टेटमेंट और बोलते हैं कि अगर आप मुझसे एक कदम दूर जाओगे ना, मैं आपसे 10 कदम दूर चला जाऊँगा, एक कदम आप मेरे पास आओगे, मैं 10 कदम आपके पास आऊँगा। ये लोगों ने टेंडेंसी बना ली अपनी, ऐसे इनके विचार हैं, और इन विचार की वजह से लोग दूर हो रहे हैं दूसरे से बेसिकली। कि अगर मान लो आपने एक कदम पीछे हटाया, मैं 10 कदम पीछे चला गया, बट मेरा काम होना चाहिए कि मैं पूछूं, मैं आपके पास एक कदम और आगे चल गया हूँ कि आप क्यों पीछे गए मुझसे। मैं उस पर थोड़ा आपसे जाना चाहूँगा। अगर मैं इस पे बात करूँ तो मैं सबसे पहले नॉर्मल सी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग को मैं लेके आऊँगा हमेशा बीच में कि अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि उस अंडरस्टैंडिंग के बाद भी आप लोग एक कदम पीछे हटे या 10 कदम पीछे हटे, या कोई एक कदम आगे ले रहा है तो आप 10 कदम
पीछे ले रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जैसा कि हर्षित सर ने बताया कि अंडरस्टैंडिंग आती है टाइम के साथ। बिल्कुल। आप जब जो इन्होंने 3 पैरामीटर्स बताया, अगर वो चीजें करने में आप कैपेबल हो तो अंडरस्टैंडिंग होने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली एक कदम आप चलोगे तो दूसरा वाला 10 कदम चलने को तैयार होगा। बिल्कुल। तो मैं तो सिर्फ एक चीज पे लेके आऊंगा बार बार कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और वो अंडरस्टैंडिंग एकदम से कभी नहीं आएगी। बिल्कुल। धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस होता है, जैसे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वैसे ही एक अच्छी दोस्ती, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी चीजें टाइम टेकिंग होती है। तो आप सडन किसी को ये चीज नहीं बोल सकते कि हफ्ते की दोस्ती के बाद कि वो हाँ 1 कदम मैं लूंगा और 10 कदम, एक्सपेक्टेशन जिसको बोलते हैं। हाँ। तो वो एक्सपेक्टेशंस हम लोग इतनी जल्दी क्रिएट नहीं कर सकते किसी की साथ भी, जब तक कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ना बने। एक ना लोगों को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि शुरुआत में दोस्ती हुई तो टाइम दे रहे हैं दूसरे को बहुत अच्छा खासा, लड़का भी लड़की भी, या तो लड़के हैं वो भी टाइम दे रहे हैं, बट टाइम के साथ साथ 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद वो टाइम देना कम कर देते हैं दूसरे को। तो वो चीज़ हर्ट करती है लोगों को, उनको लगता है कि इग्नोर मार रहा है सामने वाला, तो वो भी चीज़ परेशान करती है, उससे दोस्ती खराब हो जाती है बहुत जल्दी। अंडरस्टैंडिंग की कमी है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप रिलेशनशिप में अगर उसमें भी जा रहे हो तो भी वहाँ पे मैटर तो अंडरस्टैंडिंग करती है। अगर मैं शादी की भी बात करूँ, हाँ। है ना, अब थोड़ी देर पहले जैसे हम लोग बात कर रहे थे पर्सनली कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज कौन सी बेटर है, तो उसमें भी मैं बात करूंगा कि लव मैरिज अगर होती है तो वो भी तो अंडरस्टैंडिंग है ना। बिल्कुल राइट। ठीक है, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को आप कितना बना के रखते हो, या सामने वाला कितना बना के रखता है, या आप कितना बना के रखते हो, वो भी मैटर करता है। बिल्कुल। अरेंज मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई है कई बार, वो तो क्योंकि बहुत फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है रिलेशन, अब जो आपके रिलेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा रहता है कि यार रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व हैं, सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसको हमें बचाना है किसी तरह से। लव मैरिज में आप इंडिविजुअली इन्वॉल्व होते हो, फैमिलीज बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते, खासकर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि अवेयर नहीं है ना। तो वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग की बात ही आती है। तो वो सडन चीजें नहीं हो सकती, उनको आपको टाइम देना पड़ता है, चीजें देखनी पड़ती हैं, कई बार आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कई बार सामने वाले को करना पड़ता है ना। तो इस तरह से भी रिलेशन, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। अब सडन किसी भी चीज पे जाके रिजल्ट्स नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग कैसे लेके आए अगर किसी को लानी है तो? सिमिलरली सर ने 3 चीजें बता दी हैं, अगर आप पैरामीटर्स को अप्लाई करते हो आप देख सकते हो कि वो अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बैठनी शुरू हो जाएगी। बाकी बहुत सारी चीजें और भी मैटर करती हैं, जैसे आपके विचार क्या हैं, आपका सोचना उस व्यक्ति के लिए क्या है, उस पर्सन के लिए क्या है, आप किस नजरिए से उसको देखते हो, अगर वो कोई चीज करना चाहता है आप उसकी हेल्प किस तरह से कर पाते हो, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो उसमें। बिल्कुल। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि अंडरस्टैंडिंग टाइम से तो आती ऑब्वियसली, बट वो आती है बाय नॉट अज्यूमिंग थिंग्स। यस। Let's say I asked कि भाई do you have time for this, I want to go to this place, will you come with me, and आपने मना कर दिया and you gave something a reason that I'll not be able to come। अब एक ह्यूमन माइंड क्या करता है ना, वो अजम्पशन चालू करता है, उसका मन नहीं होगा, मेरे साथ जाने का मन नहीं होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, एनीथिंग आई कैन अज्यूम, और हम लोग उसके बेसिस पे एक स्टोरी बना लेते हैं कि दिस पर्सन इज लाइक दिस। यहाँ पे हमें जरूरत है कम्युनिकेशन की, कि अगर मैं आपसे क्लियरली पूछ लूं, मे बी नॉट दैट टाइम बट आफ्टर अ डे, कि भाई इज देयर समथिंग लाइक इसके कारण आप नहीं आना चाह रहे थे, एंड मे चांसेस आर ऑब्वियसली कि आप क्लियर नहीं बोलोगे, बट मैं अगर पूछ लूंगा ना तो मेरे तरफ से क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्लियर कर लिया, और आप जो बोलोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो उसके बेसिस पे स्टोरी बनाना इज मच बेटर आइदर देन अज्यूमिंग कि वो इसलिए नहीं गया मेरे साथ या इसलिए उसने हेल्प नहीं करी मेरी। आजकल लोग बहुत ज्यादा करते हैं, खुद से अज्यूम कर लेंगे, एग्जैक्टली, इसलिए रिश्ते खराब हो जाते हैं। यस। रिलेशनशिप में हाँ रिश्तों की बात करें तो फिर वही आ जाता है कि जजमेंटल नहीं होना है, आपको न्यूट्रल रहना है किसी के साथ भी। तो जब आप जजमेंटल नहीं होगे तो ये सेल्फ अजम्पशन की बातें नहीं आएंगी। एग्जैक्टली। तो बेटर कम्युनिकेशन, यस, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर टू आस्क कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं गए। तो अगर जेन्युइन रीजन होता है, आप समझते हो, तो अजम्पशन नहीं होगी। हाँ, कि लोग ना समझ नहीं पाते हैं कि जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे बिलीफ हैं, वो सामने वाले की रियलिटी नहीं है बेसिकली। राइट। मैं अपने बिलीफ को ही, अपनी सोच और उसको रियलिटी मान लेता हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ तो सामने वाला इसलिए नहीं आया होगा, या इसलिए उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ में।
So as far as we know, we humans are the only species who has the capacity to think, right? तो हमें डिसाइड करना है कि हम इस कैपेसिटी, इस कैपेबिलिटी को पॉजिटिवली यूज करना चाहते हैं या नेगेटिवली यूज करना चाहते हैं। और नेगेटिव यूज करना बहुत इजी है, बट अगर पॉजिटिव यूज करना है तो वी नीड टू हैव पेशेंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब कि सामने वाला क्या है, बिल्कुल उसको टाइम देना। That will give you the तो understanding. टेंडेंसी होती है नेगेटिव चीजें जल्दी अडॉप्ट हो जाती हैं, जल्दी सोच लेते हैं। Right. और हमारी सोसाइटी हमको सिखा भी रही है, नेगेटिव चीजों को प्रमोट ज्यादा करते हैं, Right. सिखाते भी नेगेटिव चीजें ही हैं। Yes. पॉजिटिव चीजों पे बहुत कम कॉन्ट्रास्ट करते हैं बेसिकली, तो वो लोग सीख ही नहीं रहे एक्चुअल में। ये भी तो वजह है इस चीज की। इसका एक रीजन ये भी है कि हमारी माइंड नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट ज्यादा करता है। हाँ। हमारे साथ अगर कुछ बुरा हुआ, एक ब्रेकअप हो गया हमारा, एक दोस्त छोड़ के चला गया, एनीथिंग हैपेंस, हम लोग सालों तक रोते रहते हैं, उसको रिग्रेट करते रहते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। और व्हाट वी कैन ट्राई इज मेक न्यू रिलेशंस, हाँ मीट न्यू पीपल। लेकिन हमें लगता है कि अगर हम उस दर्द को पकड़ के बैठे रहेंगे ना, तो हमारा रिलेशन कहीं उससे वापस आ जाए। हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर शिफ्ट कर देंगे, वो रिलेशन हमारे हाथ से छूट जाता है हमारे माइंड में। तो हम उस दर्द को अपने पास रखते हैं कि वो रिलेशन कहीं हम उसको वापस बुला लें, राइट? तो द वन ऑफ द थिंग इज वी शुड ट्राई एंड मीट न्यू पीपल। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हेल्प्स अस मूव ऑन। बिल्कुल। अगर लेकिन हमारे लाइफ में कोई हैप्पी इंसिडेंट हो रहा है, हम उसको सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं। मैं कोई पर्सनल चीज बता रहा हूँ, मैंने विकास भाई से शेयर भी किया कि मेरे को ना इतने साल में आज तक ट्रेन में लोअर सीट नहीं मिली थी। दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, राइट? ये 4 दिन 1 सप्ताह पहले की बात है, मेरे को आज तक लोअर सीट नहीं मिली। जब मैं छोटा था तो मेरे को ऊपर भेज देते थे, और यार साइड लोअर मिलती थी, उसमें वो मजा नहीं आता था। तो मेरे को आज तक लोअर सीट नहीं मिली। इस बार मैं जब दिल्ली आया, मेरे को फर्स्ट टाइम लोअर सीट मिला। आई वाज सो हैप्पी, आई एम स्टिल हैप्पी कि मेरे को लोअर सीट मिली है। सो वी नीड टू डिसाइड कि हमें खुशियां कहाँ खोजनी है और नेगेटिव चीजों को कैसे इग्नोर करना है। बिल्कुल, राइट? हो सकता है कि क्या हमें फिर से कोई सीट मांग ले हमसे, एल्डरली कपल। अब हमें डिसाइड करना है कि आइदर आई नीड टू कीप माय हैप्पीनेस एंड माय प्रायोरिटीज ऑन द टॉप। तो लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, मोरल घुसा देंगे कि यार एल्डरली कपल थे, आपने दिया क्यों नहीं। यू नीड टू डिसाइड कि इफ यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट ऑन योर प्रिंसिपल कि यार ये मेरी सीट है, माय हैप्पीनेस मैटर्स, आई विल सी कि इफ आई कैन एडजस्ट विद द पर्सन, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माय हैप्पीनेस। राइट। तो आप अगर खुशी मन से उनको देना चाहते हो कि ठीक है यार उनको ज्यादा जरूरत है, दे देते हैं, यू विल नॉट बी सैड। अगर आप सैड हो जा रहे हो तो मत दो यार, मैं क्लियरली बोलूंगा। इवन दो दे आर एल्डरली, दे कैन नॉट क्लाइंब अप, मत दो फिर तो। लेकिन अगर देना है तो कंपैशन के साथ दो, एम्पैथी के साथ दो कि दे नीड इट मोर, दे कैन नॉट क्लाइंब, राइट? इसकी जरूरत मेरे से ज्यादा अभी किसी और को है। बहुत बार हमारे साथ होता है ना कि कोई स्टॉल पे या कुछ खाने के लिए आप गए, उसके पास लास्ट प्लेट वो आइटम का बचा था और कोई और मांगने आ जाता है। और मेरे साथ हुआ है, मैंने बहुत बार किसी और को दे दिया कि सर आप ले लो, आई विल टेक समवेयर एल्स। तो मैं वो अगर बेमन से करूंगा, मैं रास्ते भर उसको रिग्रेट करते हुए जाऊंगा कि यार मैं खा लेता तो क्या होता है। बट अगर आप खुशी मन से करके जाओगे ना, रास्ते भर खुश हो गए, यार वो खा लिया ना, अच्छा है, चलिए। सो डू इट आउट ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी एंड नॉट बिकॉज यू जस्ट वांट टू डू इट।